We are studying properties of elements in a periodic table. Till now we have discussed about various radius, and in last class we have discussed about the ionization enthalpy and its application. In this class we shall discuss about the electron affinity. It is also called as electron gain enthalpy. ये थर्ड वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। एक बात समझ लीजिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो देखिए, ये हमारा एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी ऑर्बिट है। और अब हम क्या करते हैं कि इसकी इस ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को हम आउट करना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एच न्यू, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोटोन एनर्जी। जब हम फोटोन एनर्जी इसको देते हैं रेडिएशन के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, यानी हमें मिलता है, एटम से दूर हो जाता है। यहाँ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन आउट, एनर्जी अंदर। एनर्जी हमने दी और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। जो हमने एनर्जी दी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर क्या होता है, इसी केस को आप देखिए, ये एटम हमने बनाया, ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये बाहर इसका ऑर्बिट है और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। वहाँ क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को आउट कर रहे थे, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं सिस्टम को, और सिस्टम इलेक्ट्रॉन जनरली तभी लेता है जब उसको ज़रूरत होती है ना, व्हेन इट इज़ इन कंफर्टेबल कंडीशन और इट बिकम्स मोर स्टेबल। जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भी सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी तो वहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। देयर इज़ अ रिलीज़ ऑफ एनर्जी, यानी फोटोन एनर्जी या रेडिएशन और एनी फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, एनर्जी सिस्टम को दी, एटम को दी। इसमें अपोजिट हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉन एटम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ से एनर्जी हमारी आउट हो रही है। क्लियर। तो ये जो हमारी एनर्जी है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, सोडियम एटम है, फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम इससे इलेक्ट्रॉन आउट करते हैं तो उसके लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलती है, एक एनर्जी रिलीज़ होती है ना, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और हमारा कैसा आयन बन जाता है, नेगेटिव। हमें पता है, जैसे क्लोरीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल एटम बन जाता है। ठीक है, इसको इसी तरीके समझ लीजिए, एक तरीके से बिजनेस की तरीके से, कि अगर आप किसी को कुछ अमाउंट दे रहे हो तो बदले में आप भी उससे कुछ कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ चाहते हो, है ना। या आप सेलर के पास जाते हैं तो पहले उसको पैसा देते हैं और बदले में कोई चीज़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आ जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है,
इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड। देखिए जैसे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे तो एनर्जी हमें मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और सॉरी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और एनर्जी को बाहर ले रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन का एक एग्जांपल हमने ले लिया। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे 8 हो गए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर एक ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, राइट साइड में एक एरो जा रहा है और फिर लेफ़्ट साइड में जा रहा है ना। इस तरीके का जो एरो हम बनाते हैं, डबल साइड जिसका माउथ होता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी ऑक्सीजन से हम O+ आयन बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। और अगर हमें इसका अपोजिट करना है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिमिलरली वी कैन सी फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में देखिए क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिलीज़ होगी दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर हमें फ्लोरीन आयन से इलेक्ट्रॉन को आउट करना है तो उसके लिए हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको देनी होगी। अच्छा, ये तो बात हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी की कि क्या होती है, किस तरीके से इसको हम राइट करते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है दैट अकर्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है, इसको नोट करना है आपको, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर ही इसको कैलकुलेट करेंगे। और ये फार्मूला है माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। ये हमारी टोटल हीट एंथैल्पी है सिस्टम की, है ना। उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपके CBSE सिलेबस में नहीं है, केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, जैसे हमने लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एंथैल्पी में 3 थिंग्स स्टडी की थी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन सेकंड, देन थर्ड। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, एंड सो ऑन। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज़ होगी दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, है ना। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का एक एग्जांपल दिया है, बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स के साथ दिया हुआ है, ये बिल्कुल ट्रू वैल्यूज़ है। यानी नेगेटिव वैल्यू अगर आपको दी हुई है इट मीन्स एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज फ्रॉम द एटम और सिस्टम। अगर हम यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालें तो देखिए क्या होता है, जो एनर्जी वैल्यू फर्स्ट टाइम में -141 थी वो अब 744 हो गई, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। इट मीन्स सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकालने के लिए हमें सिस्टम को एनर्जी देनी होगी, है ना। वहाँ से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी बल्कि देनी होगी। ठीक है, तो ये समझने की बात है। तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फर्स्ट वाले में रिलीज़ होगी, सेकंड वाले में एब्जॉर्ब होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं, सेकंड को नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारी ग्रेटर है एंड द सेकंड वन इज़ लोअर ऑलवेज। क्यों, क्योंकि जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, देखिए इसका रीज़न दिया हुआ है, एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन। जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन को, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो उसको अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ये समझिए, वेयर देयर इज़ अट्रैक्शन देयर इज़ ऑलवेज अ स्टेबिलिटी, और जहाँ भी स्टेबिलिटी होगी वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी। ये आप समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए जहाँ भी अट्रैक्शन है देयर इज़ अ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या होगा, स्टेबिलिटी। एंड स्टेबिलिटी मीन्स एनर्जी या तो लो होगी या रिलीज़ होगी। ठीक है, या तो लो होगी या रिलीज़ होगी। इन 3 स्टेप्स को आपको
परमानेंटली माइंड में लर्न रखना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेकंड थिंग, एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ओवरकम रिपल्सन फोर्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होगा कि एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो वो सेम चार्ज की वजह से क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए वहाँ अट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन में क्या होगा, स्टेबिलिटी फिनिश हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी फिनिश होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई होगी। जब एनर्जी हाई होगी तो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेस हैं, फर्स्ट वन एनर्जी रिलीज एंड सेकंड वन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो फर्स्ट वाले में आपको वैल्यू दिखाई दे रही है नेगेटिव, इट मीन्स एनर्जी आउट हो रही है एटम से। सेकंड वाले में पॉजिटिव है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों हो रही है एब्जॉर्ब? क्योंकि यहाँ रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच सेम। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन विच ऑफ द प्रोसेस। आपको 4 एटम्स दिए हुए हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन जैसे ही हम सेकंड करेंगे तो हमारा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और जब रिपल्सन स्टार्ट होगा तो उससे हमारी क्या होगी, वैल्यू हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो सल्फ़र वाले केस में इट विल बी S2-। वन मोर एग्जांपल, देखिए सोडियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करती। मेटल की टेंडेंसी है रिलीजिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एंड ओनली क्लोरीन के केस में रिलीज़ हो जाएगा। और ऑक्सीजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन अगर होता तो हमारा रिलीज़ होता, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन, देखिए ए भी लिखा हुआ है, ए भी मीन्स एब्जॉर्प्शन और आर ई मीन्स रिलीजिंग, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट वन, एटॉमिक साइज़। तो देखिए एटॉमिक साइज़ हमारा जितना स्मॉल होगा उतनी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि स्मॉल में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी हमारी रिलीज़ होगी। इसका हम टेंडेंसी देखेंगे ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, देखिए टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो एटॉमिक साइज़ हमारा इंक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी, टेंडेंसी होती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज़ होती है। लेकिन जब हम पीरियड की बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो वहाँ एटॉमिक साइज़ हमारा डिक्रीज़ होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज़ होता है। अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उससे हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज़। सेकंड फैक्टर इज़ ENC, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। सिंपल है, पीरियड वाला जो अभी हमने स्टडी किया यहाँ पर, सेम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। ENC इंक्रीज़ होगा तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो देखिए जैसे जैसे चार्ज यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। शील्डिंग इफ़ेक्ट, शील्डिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और जब रिपल्सन होगा तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल। ज़्यादा स्टेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी वहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब ऑलरेडी कोई स्टेबल है तो उसको हम मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैस इज़ 0, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको लर्न करना है, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैस के लिए 0 है। वो ना इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही गेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है हर तरीके से। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ पर भी कम होती है। एक और समझिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकेंड ग्रुप, उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज़ ऑलमोस्ट 0। क्यों होगी? बिकॉज दे आर मेटल। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करना नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन
रिलीज़ करना होता है। ठीक है, इसी के बेस पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ दी हुई है। आपसे इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी, नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि आपको ये पूरी सीरीज़ दे दी, इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा हमारा लेस स्टेबल है, कौन सा हाई स्टेबल है ना, या किसकी एनर्जी हमारी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो देखिए नियॉन की सबसे कम होगी क्योंकि नोबल गैस है। बेरिलियम की कम होगी, क्यों? साइज छोटा है और हाफ फिल्ड है। बेरिलियम कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है, 1s2 2s2 है ना, दोनों एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड हैं। ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, नोबल गैस, फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद सारे हमारे मेटल और नॉन मेटल के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करने हैं। फ्लोरीन हमारा नॉन मेटल होगा, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन ब्रोम, बोरोन एंड लिथियम। ठीक है, ओके, आप इसको स्टडी करिए, इसके नोट्स बनाइए, है ना। जो बच्चे नोट्स बना करके भेजेंगे केवल उन्हीं की अटेंडेंस यहाँ पर मार्क की जाएगी, बाकी एब्सेंट मार्क कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।